طيارة حربية. شوف 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 شوف. मिडिल ईस्ट में हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान गुस्से में है, भड़का हुआ है और अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए दुश्मनों पर दिन रात हमले भी कर रहा है। इजराइल से लेकर खाली देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी भी हैं। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ईरान पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान भी इजराइल समेत दूसरे देशों में भी मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी जंग के बीच ये चौंका देने वाली तस्वीर और खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक कुवैत में अमेरिका का एक F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने का वीडियो भी सामने आया है। F-15 लड़ाकू विमान दुनिया के कुछ सबसे घातक और आधुनिक विमानों में से एक माना जाता है। इस हादसे की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें हवा से नीचे आता हुआ विमान साफ साफ नजर आ रहा है। बल्कि खतरा बढ़ते ही पायलट ने इजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया और पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकल आया, जिसे वीडियो में साफ साफ देखा भी जा सकता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि विमान में कोई न कोई गड़बड़ी जरूर हुई होगी, जिसकी भनक लगते ही पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। जहां एक तरफ इसे महज एक हादसा माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से जुड़े कई हैंडल्स ने दावा कर दिया है कि कुवैत में अमेरिका का जो F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है, वो गिरा नहीं, क्रैश नहीं हुआ, बल्कि उसे मार गिराया था। सामने आए वीडियो में विमान में हवा में ही आग लगते हुए दिख रही है। वह विमान हवा में ही काफी देर तक गोल गोल घूमता हुआ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि विमान का पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि ना तो अमेरिकी सेना ने की और न ही कुवैती सेना ने की है। घटना के कारणों की अब जांच की बात कही जाने लगी है। अमेरिका का ईरान में मिलिट्री ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से हमले की वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं, जिनमें ईरान के मिलिट्री ठिकानों को मिसाइल और बम से उड़ाते हुए देखा जा सकता है। अमेरिका और इजराइल ने पिछले 2 दिनों में ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में खामेनेई के कंपाउंड के अलावा मिसाइल स्टोर, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी प्रॉपर्टीज और अहम सैन्य बुनियादी ढांचों को टारगेट किया गया है और यह हमला अभी तक जारी है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले अभी भी जारी है और ये कब थमेंगे, अभी तक ये कहना मुश्किल है। एक तरफ जहां ईरान ने यरूशलेम, तेल अवीव और कुवैत ओनो में हमले किए, तो इजराइल ने भी तेहरान में कल रात जबरदस्त बमबारी की है। तेहरान में ईरान के स्टेट टीवी के दफ्तर पर भी हमले की खबर है। वह ईरान ने भी इजराइल के बाहर अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले किए, जिसमें काफी नुकसान की भी खबर है। बाकायदा इनकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि कब ये जंग थमेगी और जो लोग बाहर देशों में फंसे हुए हैं, यानी कि दुबई जैसे देशों में फंसे हुए हैं, कब तक वो अपने वतन वापस लौटेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला है और इस जंग के चलते दुनिया के कई देशों में अफरा तफरी मची हुई है। इसी जंग की वजह से अब सोना और चांदी भी महंगा होता दिख रहा है, बल्कि इनकी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। आज कॉमेक्स में सोने की कीमत $5400 प्रति औंस तक पहुंच गई, जो दिन के दौरान 2.50% से ज्यादा की बढ़त दर्शाती है। इसी तरह कॉमेक्स चांदी की कीमत भी बढ़त के साथ खुली और सुबह के कारोबार में कुछ ही मिनटों में $96,930 प्रति औंस के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए, जो करीब 2% की तेजी है।
MCX पर 2 अप्रैल 2026 कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना 2.90% की तेजी के साथ 1,66,806 रुपए प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। चांदी 2.92% की तेजी के साथ 2,90,900 रुपए प्रति किलो मिल रही है। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमत 1,800 रुपए बढ़कर 1,64,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई थी। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी। सोने की इस लंबी रैली के पीछे सिर्फ यह ताजा घटनाक्रम नहीं है, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उथल-पुथल भी बड़ी वजह रही है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद और निवेशकों का सरकारी बॉन्ड और मुद्राओं से हटकर सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ना भी कीमतों को समर्थन दे रहा है। हालांकि जनवरी के अंत में $5,590 से ज्यादा प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर से कुछ गिरावट के बावजूद इस साल अब तक सोने ने करीब 1/4 का रिटर्न दिया है। फरवरी में सोने ने लगातार 7वें महीने बढ़त दर्ज की, जो 1973 के बाद सबसे लंबी लगातार मासिक बढ़त का सिलसिला है। ईरान के साथ युद्ध से पहले भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आक्रामक विदेश नीति अपना रहे थे। इसी साल जनवरी में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की धमकियां भी दी थी। शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान में कई जगहों पर हमले किए और वहां की जनता से इस्लामिक शासन के खिलाफ विद्रोह करने की अपील की। इसके जवाब में तेहरान ने इजरायल के अलावा कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी अड्डों और ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इससे तेल की कीमतों में पिछले 4 साल की सबसे बड़ी छलांग लगी। हुर्मुज जल डमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने से वैश्विक कच्चे तेल बाजार में हड़कंप मच गया है। वहीं डॉलर भी अब काफी मजबूत हो गया है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का अंत अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसकी मुख्य वजह है ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का मारा जाना। दरअसल इजराइल की ओर से किए गए अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल के हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर टूट पड़ा है। एक एक करके ईरान खाड़ी देशों को निशाना भी बना रहा है।